तो जैसा कि हमने देखा कि अभी तक कि किस तरीके से जो हमारी मेन कैरेक्टर होती है वो अपने कपड़े उतारने लगेगी और अपनी शर्ट खोल के कैंग को बोलेगी, भाई कैंग तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारी हीरोइन इधर है, थोड़ा तो फोकस करो। अब बेचारा हमारे कैंग के ऊपर सीधा अपने कपड़े को फेंकेगी एंड कैंग के ऊपर जैसे ही चढ़ने जाएगी और बेचारा कैंग जो का ये देख के कहेगा मैं इसको रेसिस्ट नहीं कर सकता, भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पे। और वो तो पूरे कपड़े अपनी उतारने वाली रहती है ह्यूजिन, और ये देखने के बाद बाकी सारे लोग जो स्क्रीन पे देखते रहेंगे कहेंगे प्रोफेसर ये जायज़ है क्या, मतलब काम कर रहे हैं ये लोग, गेम खेले हुए कि क्या हो रहा है। प्रोफेसर भी सोचेगा यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, ये लोग कुछ ना कुछ चाल का यूज़ तो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि ये जो बटरफ्लाई है ये अपना चार्म यूज़ किए रहती है, जिसकी वजह से इन लोग की हालत होती है। क्या ये लड़कों के ऊपर नहीं लेकिन लड़कियों के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से असर होता है। अब इसी तरीके से इन दोनों टीम के हमारे जो दो लड़के जो होंगे इनको बांधना शुरू करेंगे। हमारा जो कैंग रहेगा अपनी शर्ट निकाल के उसको बांध के कहेगा भाई कपड़े मत खोलो, यहाँ पे नंगे नहीं होना, और दोनों को पकड़ के ये लोग बांध के रख देंगे। बोलेंगे तो फाइनली कुछ जाके तो काम हुआ, हमारे 2 मेंबर पहले ही आउट हो चुके हैं मैच शुरू होने से पहले ही। अब हम लोग क्या ही करेंगे, ये लोग एकदम मतलब अपने काबू में है ही नहीं। अब हमें जो है प्लान को चेंज करना पड़ेगा। बोलेगा तो भाई देखो चियोन तुम जो है यहाँ प्रोटेक्ट करो इसको और मैं जाके उनको पकड़ के लाता हूँ, तो ये एक प्लान बनाते हैं। तभी हमारे चियोन बोलेगा नहीं इस टाइम अब ज़्यादा अलग होगा, तुम्हें ही यहाँ पे जो होगा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा फ्लैग को, और मैं जा रहा हूँ उनका हंट करने ताकि कि मैं इस बार खुद को प्रूफ कर सकूँ। और हमारा भाई कैंग बोलेगा भाई रुक जा, इतने जल्दी मत कर, प्लान तो बन जाने दे। लेकिन नहीं, हमारा चियोन सीधा वहाँ से बदौड़ते हुए निकल जाएगा दूसरों के बेस कैंप को खोजने के लिए। अब ये याद करिए किस तरीके से जब वो घर आता है उसकी मदर जो होती है उसका वेट करते रहती है। मदर बोलेगी और बेटा कॉलेज कैसा गया, हमारा चियोन बोलता है हाँ ठीक ठाक गया कॉलेज, कोई इतना खास भी नहीं है, मैं जा रहा हूँ कपड़े धुलने के लिए। और दिखाया जाएगा कि किस तरीके से सिक्योरिटी एजेंट वहाँ पे आए थे और उन्होंने समझा दिया था किस तरीके से सीक्रेट स्कूल है, तुम्हारे बेटे को पावर मिली है, हम लोग ठीक कर देंगे। और इस तरीके से उसकी मदर जो होती किसी तरीके से मान जाती, कोई बात नहीं। और वहाँ पे दिखाया जाएगा हमारे पैर जो रहता है हमारे चियोन का वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिखता है ये, क्योंकि कॉकरोच वाला है, तो वो मतलब कि इंसेक्ट्स वाला है। तो वो बोलेगा कि कोई बात नहीं। तो उसकी मदर बोलेगी मैं ये फुटबॉल वाले जो है तुम्हारा वो धुल के रखी हूँ कपड़ा, जल्दी ठीक हो जाओगे, देन तुम जल्दी पहन पाओगे और अपने बचपन के सपने को तुम साकार कर पाओगे, जिसकी वजह से तुम्हें हमेशा बुली किया जाता है। और सोचेगा कि किस तरीके से मैं फुटबॉल में भी उतना अच्छा नहीं था फिर भी मैं बुली होता था, लेकिन आज मैं अपने टीम के पीछे ही रहता हूँ, तो इसलिए आज मैं इन सबको प्रूव कर दूंगा, मैं अकेले ही सभी की सभी को पकड़ लूँगा और मेरे को भी सिंड्रेला चाहिए ताकि कि मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन बन सकूँ। और ये आगे जाते ही रहते सोच के तभी इसके ऊपर एक अटैक होता है, स्नीक अटैक। ये बोलेगा कुछ तो यहाँ खड़े पड़े, यहाँ पे तो अटैक कर रहा है कोई स्नीक हर्ट और मेरी ये कानों को दुख रहा है। और तभी दिखाया जाएगा एक रहता है वेम्पायर की पावर का, वो कहेगा आज इस बार तुम्हारे कान दर्द करने वाले हैं। और वो जैसे ही अटैक करेगा तुरंत ही वो हमारा चियोन जो है वो काफ़ी जल्दी से इसको डॉज करेगा एंड सीधा बोलेगा कि मेरे को उन तीनों से पावरफुल बनना है, अपने टीममेट्स जो हैं उन सभी से मेरे को पावरफुल बनना है। और सीधा ये जाएगा एक पैर लेके अपने पैरों से सीधा उसके मुंह पे एक मारेगा, और ये मारने के बाद बोलेगा कि लैब इक्विपमेंट की वजह से मेरी पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और भाई मोटे को एक लगेगा, मोटा सीधा बेहोश हो जाएगा। अब एक मेंबर इनका पहले ही ख़त्म हो चुका है फोर्थ टीम का। और इधर दिखाया जाएगा कि कैंग भी सोचता रहेगा कि मेरे को भी उनकी जाके हेल्प करनी चाहिए वरना क्या ही हो सकता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा ये लोग उसको एक मेंबर को पकड़ लिए हैं। अब हमारा चियोन बोलेगा कि इनकी बेस की लोकेशन भी मेरे को मिल चुकी है, अब मैं इनके बेस पे जाके सीधा रेड कर दूंगा। और वही कैंग को भी पता चलता है कि इनकी बेस की लोकेशन इधर है, तो अकेले वो संभाल नहीं सकते, तो मेरे को भी जाना चाहिए, ये सोचता है। और इधर जो होता है हमारा चियोन बोलेगा ना 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 मैं तो अकेले जाके उनको संभाल लूँगा। वो कहेगा ठीक है अब मैं चलता हूँ इनके बेस के लोकेशन के पास। और हमारा जो चियोन होगा वो सीधा निकल जाएगा उनके बेस के पास और उस जगह पे पहुँचेगा तो देखेगा यहाँ तो खाली ज़मीन पड़ी है भाई, कोई बेस का झंडा है ही नहीं। कहेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई, इनका बेस इधर ही है तो इनके बेस पे झंडे क्यों नहीं है।
कोई तो दिख नहीं रहा, तभी उसके ज़मीन के नीचे से किसी का हाथ आएगा एंड सीधा हमारे चियोन को पकड़ के ज़मीन के अंदर लेके चला जाएगा। अब जब भाई हमारे चियोन बोलेगा ये क्या हुआ, देखेगा कि भाई आसमान से गिरे खजूर पे अटके, ज़मीन के अंदर इन्होंने अंडरग्राउंड बेस बना के रखा है। कहेगा ये कैसे लोग हैं भाई, ये लोग ज़मीन के अंदर कैसे बना लिए बेस, और किसी तरीके से वो उनको डॉज करके वहाँ से निकलना चाहेगा और वो सीधा एक साइड में जाएगा। कहेगा कि मेरे को समझ में नहीं आ रही है ये इनका अंडरग्राउंड बेस कैसे हो सकता है, इतना बड़ा अंडरग्राउंड बेस ये लोग कैसे बना लिए। और तब दूसरी तरफ दिखा जाएगा, बोले क्यों तुम चौंक गए, हम लोग अंडरग्राउंड बेस इसलिए बनाए ताकि कि हमें कोई भी खोज ना पाए, और हमारे पास एक पावर है, एक बंदी है जिसके पास पावर है मोल्स की, यानी कि वो मोल्स की पावर है जिसकी वजह से वो काफ़ी जल्दी है, मतलब कि एक बग होता है ना दीवक, वो फटाक से ज़मीन के अंदर गलगेट कर देता है, तो वो उसकी पावर है मॉल क्रिकेट की। तो उसकी वजह से ये लोग ज़मीन में फटाक से अपना बेस बना के घुस गए थे, तो दैट्स वाई इनका जो है कुछ भी नहीं कर सकते अब तुम। और फिर ये हमारा चियोन जो होगा इनके बीच में फंस जाएगा, वो भी अंडरग्राउंड में, कहेगा कि मेरे को यहाँ पे कम जगह मिल रही है, और दूसरा बंदा इसको पीटना शुरू कर देगा हमारे चियोन को, और चियोन यहाँ पे हारना शुरू हो जाएगा। कहेगा कि ये भाई ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मेरे को लग रहा है इधर से, और वो बंदा काफ़ी ज़्यादा पीटेगा। कहेगा कि और ये हमारे चियोन सोचेगा कि मैं हमेशा क्यों कमज़ोर रहता हूँ, मैं लास्ट टाइम भी कमज़ोर था, इस टाइम भी कमज़ोर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और फिर चियोन खड़ा होगा, सीधा जाएगा उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और कहेगा कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। और दूसरा बोलेगा तुम सीधा आ रहे हो अटैक करने के लिए मेरे पे, तब तो मेरे को इजी हो जाएगा तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए, तुम्हारे लिए इजी नहीं होगा कि मेरे ऊपर अटैक कर सको। और इसी के साथ जो होगा हमारे चियोन के ऊपर कुछ ऐसा लगेगा कि चियोन की आंखें जल जाएगी और उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। कहेगा कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैं अंधा हो चुका हूँ, मेरे को क्या हो गया है। और तभी सारे लोग देखेंगे एक ये फिर से वही काम किया है, इस बास्टर ने लास्ट टीम के साथ भी ऐसा किया था और इस टीम के साथ भी ऐसा किया। बोलेंगे भाई ये काफ़ी ज़्यादा डरावना, अब हमारा चियोन देख ही नहीं सकता। बोलेंगे भाई प्रोफेसर ये जायज़ है कि नहीं, तभी वो बोलेगा प्रोफेसर देखो ये गलती से हो गया, तो इस बार मेडिकल टीम वाले ठीक ही कर देंगे इसको, तो आप लोग इसको सीरियस मत लेना, ये जस्ट एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं किसी को मारने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। प्रोफेसर भी बोलेगा ये जानबूझ के कर रहा है, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ, अभी कुछ नहीं बोल सकते। और वो आएगा हमारे चियोन के पास, बोलेगा कि तुम लोग कितने कमज़ोर हो और तुम अकेले आ गए यहाँ पे लड़ने के लिए, लेकिन तुम लड़ नहीं सकते। तुम्हें तो याद ही होगा कि लास्ट टीम जो हमारे साथ फाइट की थी उसका क्या हाल हुआ था, तो इसलिए अब तुम्हारा भी सेम वही हाल होने वाला। और हमारी चियोन की भी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी रहती है क्योंकि वो देख नहीं सकता, और हथकड़ी लेके वो आएगा, कहेगा कि अब तुम भी एलिमिनेट होने वाले हो इस राउंड में से, यानी कि तुम अब हारने वाले हो क्योंकि तुम्हारी टीम में तो अब कोई बचा भी नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री पता ही है किसकी होती है, पीछे से दिखाया जाएगा कि पीछे से हमारा कैंग आता हुआ रहेगा और सीधा वो उसके अंदर आएगा काफ़ी ज़्यादा स्पीड के अंदर, एंड जो इनका हैंडकफ रहेगा उसको लेके सीधा निकल जाएगा आगे की तरफ। और ये देखने के बाद सब लोग सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये क्या था, मेरा हैंडकफ मेरे हाथ से कब गायब हो गया। विलन कहेगा भाई ये क्या हो गया, मेरा हैंडकफ कैसे गायब हो गया मेरे हाथ से, इतनी फास्ट स्पीड है कि मेरे को देख भी नहीं पाया, और ये कब आया मेरे हाथ से हैंडकफ लेके आ गया है। तभी हमारे हीरो बोलेगा कि फटाक से जल्दी से रीइंफोर्समेंट आ गई है, अब तुम बचने नहीं वाले हो। और फटाक से वो अपनी स्पीड का यूज़ करेगा एंड सीधा जो होगा पंच करेगा उसको। बोलेंगे जैसे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि तुम्हें उसका बेस मिल चुका है, तो मेरे को पता था कि तुम जो है अकेले उसके बेस में जाके नहीं जीत सकते, क्योंकि उसके बेस पे कई लोग हो जाएंगे, 3-4 लोग हो जाएंगे तो तुम उनको जीत नहीं सकते। तो इसलिए मैंने यही सोचा कि अब मेरे को तुम्हारी हेल्प के लिए आना पड़ेगा, और इसलिए मैंने जो है गैजेट का यूज़ किया। और वो गैजेट और कोई नहीं हमारे हीरोज़ की मेन गोगल्स था, और ये गोगल्स कोई नॉर्मल गोगल्स नहीं था, ये गोगल्स जो था वो ड्रैगन फ्लाई गोगल्स था। इसका यूज़ करने की वजह से मेरी कंपाउंड आइज़ की पावर कई गुना बढ़ जाती है, और मैं चारों तरफ काफ़ी साफ तरीके से देख सकता हूँ, एकदम ड्रैगन फ्लाई की तरह से। और तुमको तो पता ही होगा कि ये हमारे प्रोफेसर ने बोला था कि सुबह सुबह ये दिया है, अभी इसकी टेस्टिंग नहीं हुई है, तो इसको एक बार तुम पहनोगे तो तुम्हें थोड़ा सा अजीब फील हो सकता है, लाइक वोमिटिंग आएगी, नोसिया आएगी, चक्कर आ सकते हैं,
क्योंकि इसमें कई सारे एक्स्ट्रा ज्योमेट्री के तरीके से इसको बनाया गया और काफ़ी अलग अलग टाइप के मटेरियल यूज़ किए गए हैं। तो इसलिए तुम बेहोश भी हो सकते हो लगा के, तो इसलिए ऐसा मत करना। इसमें तुम्हें फ्रीक्वेंसी अपनी सेट करनी पड़ेगी कि ह्यूमन आई से देखना चाहते हो या फिर कंपाउंड आई का यूज़ करना चाहते हो, तो इस हिसाब से तुम्हें करना पड़ेगा। और ये भाई ये पहनने के बाद तो इसके साथ वही होती है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, बेचारा हिलना शुरू होगा। कहेगा 1 मिनट, प्रोफेसर ने बोला था यहाँ से सेट करना पड़ेगा इसकी फ्रिक्वेंसी, एंड देन वो उसको सेट करेगा। बोलेगा अब मैं सही से देख सकता हूँ, एक नॉर्मल तरीके से इसको एक नॉर्मल विज़न मिल जाएगी। और नॉर्मल विज़न मिलने की वजह से हमारे जो हीरो होगा वो फिर से अपने तेज़ स्पीड में वहाँ से उड़ेगा एंड पहुँच कहेगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ तरीके से अब उड़ भी सकता हूँ, क्योंकि मेरे को अब काफ़ी ज़्यादा क्लियरली दिखा रहा है। और वो यहाँ से सीधा अपने बटरफ्लाई स्पीड में वहाँ से सीधा निकल जाएगा हमारे दूसरे को बचाने, और कहेगा कि यहाँ पे जैसे आया मैंने तुम्हें देखा एंड अब मैं तुम्हें हरा के रहूँगा। हमारा हीरो बोलेगा कि तुम क्या समझते हो अपने आप को, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनते हो, लेकिन नहीं। तभी दूसरा बोलेगा तुम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हो, तुम्हारे पार्टनर को पहले ही मैंने उसकी आंखों में डाल दिया है एसिड, जिसकी वजह से अब वो उसको दिखाई नहीं देगा। हमारा कैंग उसकी तरफ आएगा, कहेगा कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, और कैंग के ऊपर भी ये अपनी एसिड को फेंकेगा। अब एसिड आएगी तो कैंग जो अपना हाथ सामने लगा देगा, जिसकी वजह से इसके हाथ जल जाएंगे। सोचेगा कि ये किस टाइप की चीज़ है भाई, ये क्या फेंक रहा है हमारे ऊपर, इसका हाथ पूरा लग जाएगा। लेकिन हमारा कैंग जिस तरीके से गॉगल्स पहना हुआ है तो देन इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा आंखों में। कहेगा 1 मिनट, ये तो है रेड एंट की पावर है। कहेगा हम, दूसरा बोलेगा हाँ बिल्कुल मैं रेड एंट की पावर पोसेस करता हूँ, जिसको अपने एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म होता है कि ये लोग एक साइट्रिक एसिड बनाते हैं जो कि जानलेवा तो नहीं होती है, बट एक एसिड है जिसकी वजह से चीज़ें जल जाती है और लोगों की आंखों में जाता है तो आंखों की रोशनी चली जाती है। तो दैट्स वाई मेरे पास वो पावर है। लेकिन मेरा बुरा है कि तुम्हारे गॉगल्स पहना हुआ है। और हमारे हीरो बोलेगा कि भाई तुम्हारे साथ भी यही बुरा है कि मैं गॉगल्स पहना हूँ, और सीधा आएगा इसकी तरफ सीधा मारने के लिए हमारे एंट को। अब एंट भाई उससे तो बचना पड़ेगा, और एंट को सीधा एक लात पड़ती है और सीधा वो दूसरी तरफ जाके गिरेगा। बोलेगा भाई इसकी स्पीड इतनी तेज़ कैसी है, मेरे को दिखाई भी नहीं दे रहा है। और दूसरे तरफ हमारे हीरो बोलेगा कि भाई ये कितने भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा और इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो है। दूसरा बोलेगा मेरे को पता ही था कि ऐसा कोई सिचुएशन आ सकती है, इसलिए मैंने एक अपने टीम मेंबर को ऊपर की तरफ रखा है। और वो बोलेगा कि फटाक से जो है तुम इसको बंद कर दो दरवाजे को, यानी कि ये जो गुफे के अंदर रहते अपनी दूसरी टीम से क्या कराएगा कि बंद करवाएगा, ताकि कि अंदर पूरा अंधेरा हो जाए और कुछ भी दिखाई ना दे। अब हमारे कैंग को भी भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ड्रैगन फ्लाई रात में भी नहीं देख पा रहे हैं, और दूसरे अब इसको पूरा चारों तरफ अंधेरा दिखाई देगा। अब ये करे तो क्या करे, ये बोलेगा कि मेरे को तो आपको कुछ बचना पड़ेगा इनसे, वरना ये तो मेरे ऊपर अटैक कर देंगे। लेकिन कोई बात नहीं, उनको भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन दूसरा बोलेगा भाई मेरे को दिखाई दे रहा है, और वो सीधा हमारे कैंग के ऊपर एक पंच मारेगा। कहेगा तुम भूल रहे हो कि मेरे पास एंड की पावर है, और रेड एंड जो है वो ज़मीन के अंदर ही रहते हैं, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मेरे को अच्छे तरीके से सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? क्या ड्रैगन फ्लाई रात में नहीं देख सकते क्या? मेरे को पता नहीं था। और ये इसको पीटना शुरू कर देगा। अब हमारा जो हीरो रहेगा वो कहेगा कि मेरे को सीधा उड़ जाना चाहिए, जिसकी वजह से मैं बच सकता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ नीचे से एक आएगी, उसका पैर पकड़ लेगी, क्योंकि ये मोल भी तो इधर ही है, ये मोल क्रिकेट जो है ये इधर ही है, तो मेरे को यहाँ से भागने नहीं दे रही है, मैं उड़ भी नहीं सकता। और दूसरे तो वो बोलेगा रेड एंड की पावर से, बोलेगा कि कोई बात नहीं है, तुम्हारे गॉगल्स से तो क्या हुआ, मैं गॉगल्स हटा के तुम्हारे आंखों में एसिड डाल दूंगा, जिसकी वजह से तुम देख ही नहीं पाओगे। और एसिड डालने की भी क्या ज़रूरत है, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देगा, तुम जीतोगे कैसे? दूसरी तरफ दिखाई दे रही क्लासरूम में भी रिकॉर्डिंग नहीं होती है, बाकी कहेंगे कि हमें दिखाई नहीं दे रहा वहाँ पे क्या है, पूरा अंधेरा। प्रोफेसर भी बोलेगा हम क्या ही कर सकते हैं, अब वो अंधेरे में जो हो रहा है वो लोग देखेंगे, अब तो निकलने के बाद ही पता चलेगा जीतेगा कौन। और किसी तरीके से जो है हमारे हीरो इनसे फाइट करता रहेगा, और बेचारा हारना शुरू हो जाएगा, कहेगा कि मैं तो इनसे जीत ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं क्या आगे कर सकता हूँ। और ये हमारा एंट कहेगा कि अब तुम पकड़े जाने वाले हो, अब तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका और तुम लोग हारने ही वाले हो। लेकिन तभी जो होगा कि वो कहेगा कि अब मेरे को पूरा फुल ड्रैगन फ्लाई मोड में जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि तुमको पता होगा ड्रैगन फ्लाई दिन में तो घूमते हैं, लेकिन अपना शिकार वो रात के टाइम में करते हैं, जब इवनिंग होती है, सनसेट होता है, तो उसी टाइम करते हैं। और प्रोफेसर ने बताया अभी तक कि इनका जो फंक्शन है वो ड्रैगन फ्लाई से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो जाएगा। जब भी तुमको अपने कंपाउंड यूज़ करना है, देन इसको अपना सेट करना है ड्रैगन फ्लाई के,
जिसकी वजह से तुम्हें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और एंड जैसे ही हमारे हीरो के ऊपर पकड़ने आएगा, तब ये जो हमारा हीरो होगा वहाँ से फटाक से निकल जाएगा साइड से ही। अब ये बोलेगी कि भाई ये क्या हो गया, और सीधा उसके पीछे आगे जाएगा हमारा हीरो, कहेगा कि अब तुम्हारा खेल ख़त्म है, और वो उसको फटाक से एक पंच मारेगा। और ये पंच लगते ही हमारा जो एंट होगा वो उसकी तो हड्डियाँ हिल जाएगी, बोलेगी ये क्या हो रहा है भाई, ये हमको कैसे देख सकते हैं, इसको दिखाई देने लगा क्या। और हमारा हीरो काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे उड़ना फिर से शुरू कर देगा, एंड जो होगा उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देगा। अब ये लोग वही देख के कि उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, कहेगा कि मेरे को तो ये दिखाई भी नहीं दे रहा है, ये इतना तेज़ कैसे उड़ सकता है। दूसरी जो बोल रही कहेगी भाई मेरे को कोई तो बचाओ, वो यहाँ से मेरे को भागना पड़ेगा, और ज़मीन के गड्ढे खोदिया वो घुसना शुरू कर देगी बचने के लिए खुद को। और इधर हमारा हीरो इसको एंट को काफ़ी अच्छे से पिटाई करेगा, बोलेगा तुम्हें ड्रैगन फ्लाई के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, कि ड्रैगन फ्लाई की जो कंपाउंड विज़न होती है ये ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। उनके कंपाउंड आई में कई सारे लाखों आइज़ होती है, जिसकी वजह से वो रात में भी अच्छे से देख सकते हैं। और अब हमारा हीरो फुल्ली कंपाउंड आई की यूज़ कर रहा है, यानी ड्रैगन फ्लाई मोड पे आ चुका है। ह्यूमन भले ही नहीं देख सकते, पर ड्रैगन फ्लाई अब रात में भी देख सकती है। तो इसलिए अब मेरे को तुम पूरे अच्छे तरीके से दिख रहे हो, मेरे को पूरा साफ साफ दिखाई दे रहे हो तुम। अब मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही देखने वाला, दिखता है कि कितना क्लियर विजन है कि हमारे हीरो का चारों तरफ से दिख रहे हैं। बाकी क्लास में सब लोग बैठेंगे, भाई हमको दिखाई नहीं दे रहा कुछ, वहाँ पे हो क्या रहा है, हम लोग को पता कैसे चलेगा। हाँ भाई टीम में कौन जीत रहा है, तभी दिखाया जाएगा कि ज़मीन तो हिलना शुरू हो जाएगी, और वो ज़मीन को फाड़ के हमारा हीरो सीधा बाहर की तरफ निकलेगा, बोलेगा अब तो तुम्हारा खेल ख़त्म होने वाला है। और दिखाया जाएगा कि वो जो दूसरी रहती है बाहर खड़ी, वो हैरान हो जाएगी, कहेगी ये क्या हो रहा है। बाकी क्लासमेट भी देखेंगे, कहेंगे कि ये क्या हो रहा है भाई, वो तो सीधा बाहर निकल आया। हमारा प्रोफेसर बोलेगा मेरे से तो यही उम्मीद थी, ये स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा आगे जाने वाला है। और यहीं पे दिखाया जाएगा सीधा एक पंच हमारा हीरो मारेगा उस एंट के ऊपर, और कैंग हमारा फटाक से हमारे विलन को ऊपर ले जाके आसमान में एक पंच लगाएगा, और इस पंच से हमारे विलन एंट की तो ढेर हो जाएगा, और वो सीधा आसमान से सीधा ज़मीन की तरफ गिरेगा, और उसको पता भी नहीं चलेगा कि इस थोड़े से टाइम में क्या हुआ है। और बाकी के टीममेट पैनिक करेंगे कि फटाक से हमें जो है अपने फ्लैग को सेव करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारा फ्लैग हमारे हाथों से निकल जाएगा एंड हम यहाँ पे हार सकते हैं। और जैसे ही मोल जाके फ्लैग को पकड़ने वाली रहेगी, तभी हमारा कैंग उधर काफ़ी ज़्यादा सुपर स्पीड में आएगा एंड उनके फ्लैग को ले लेगा। और फ्लैग को लेने के बाद बाकी के टीममेट जो दूसरे वाले रहते कहेंगे कि हाउ दिस इज़ पॉसिबल, कोई इतना तेज कैसे हो सकता है कि वो ले सकता है। तो वो बोलेगी कि मैं इसको जो है ट्रैंकुलाइजर से बेहोश कर देती हूँ एंड अपना फ्लैग वापस ले लेती हूँ। और जैसे उसके ऊपर शूट करेगी, तुरंत हमारे कैंग की कंपाउंड आइज एक्टिवेट हो जाएगी, और कंपाउंड आइज की मदद से वो जो है उस बुलेट को भी डॉज कर लेगा, और इतना हीरोइक स्टाइल में डॉज करेगा कि टीममेट बोलेंगे कि हाउ दिस इज़ पॉसिबल, उसने बुलेट को देख भी लिया एंड उसको डॉज भी कर लिया। इतना ही नहीं, हमारा कैंग तुरंत ही वापस इतने स्पीड में उन्हीं के पास वापस आता है एंड देन जो है उनको फिर से खुद ही बेहोश कर देता है उन्हीं की ट्रैंकुलाइजर से। और ये सब देखने के बाद हमारा प्रोफेसर बोलेगा बस अब खेल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि सामने वाली टीम की जीतने की अब कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बची है। और इसी के साथ जो है इस टीम का जो विनर हुआ है वो ग्रुप ए हुई है, जिसने 3 वर्सेस 1 की फाइट करके भी सबको हरा दिया है। ये गैंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और बाकी क्लासमेट भी देखेंगे कि हाउ दिस इज़ पॉसिबल कि एक बंदा 3 लोगों को आसानी से हरा दिया और अकेले ही। और इसी के साथ हमारा गैंग बोलेगा टीम ख़त्म हो चुकी है, तो फटाक से हमारे दोस्तों को इमरजेंसी रूम में ले जाओ, उसकी हालत ख़राब हो चुकी है। और वहीं पे जो है हमारा चियोन सोचेगा, कहेगा कि क्या हुआ, मैं फिर से क्यों हार गया, मैं इतना कमज़ोर क्यों। कि इसी तरीके से लास्ट टाइम में भी जब मेरे पास पावर नहीं थी, मैं नॉर्मल था, तो लोग मेरे को बुली करते थे, मेरी मिस्टेक की वजह से हम गेम्स को हार जाते थे और सारा केस हमारे ऊपर आता था। एंड लोग मेरे को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुली करते थे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ और मेरी आँखें ये कभी मत खुले, मैं ऐसा ही कमज़ोर रहूँ। लेकिन तभी वहाँ पर हमारी प्रोफेसर हीलर आएंगे जो कि हील कर देती हैं, वो
उसको हील करेंगी, कहेंगी अब तुम नॉर्मली देख सकते हो। लेकिन इन द फ्यूचर कभी भी ब्लर विज़न हो सकता है या थोड़ी सी और प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अब तुम हील हो चुके हो तो तुम नॉर्मली देख सकते हो। और इसी के साथ जो है बाकी को भी आराम से उनको कैद से छुड़ा देंगे बाकी के लोग, एंड रेस्क्यू ये लोग हो जाएंगे ठीक से। एंड वो देखिएगा कैंग की तरफ, कहेगा कि ट्रांसफ़र स्टूडेंट हमने तो एक साथ ही शुरू किया था, फिर भी हम ना जाने कैसे तुम में से इतना आगे कैसे हो चुके हो, तुम ऐसा क्या ही कर से हो। और वो हमारी कैंग को और इनके ऊपर चढ़ने वाली थी। तो ये बातें सुनिए तो हमारी हीरोइन काफ़ी ज़्यादा होगी, एंड बाकी के जो क्लासमेट रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा हंसेंगे। ये बातें उसको बता के प्रैंक चलता रहता है। फिर कहेंगे कि कोई बात नहीं, कांग्रेस करते हैं तुम्हें कि सिलेक्ट किया गया तुम्हें उस आइलैंड पे जाने के लिए एक मिशन में, तो तुम लोग अपना बेस्ट करना उस मिशन पे जाके, एंड कोई भी दिक्कत होगी तो हमें ज़रूर बताना। एंड यहाँ पे हमारे प्रोफेसर की ट्रेनिंग भी दिखाई देगी कि प्रोफेसर भाई हमारे काफ़ी ज़्यादा हट्टे कड़े दिखाई देते हैं। एंड तभी हमारे स्टूडेंट पहुँचेंगे, कहेंगे कि हम लोग तो जा रहे हैं लेकिन कैसे जा सकते, कहेंगे कि तुम्हें वहाँ पे नॉर्मली जाना है एंड वहाँ पे कुछ नहीं करना। और यहाँ पे ये लोग उनके स्टूडेंट बात करेंगे कि टेंशन मतलब हमारी जो सिल्क है वो तुम्हारे लिए कपड़े बना देगी, बिल्कुल बेस्ट कपड़े होंगे इसके लिए, एंड ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी के यूनिफॉर्म की तरह एकदम मैचिंग होंगे। तो तुम लोग कपड़े की टेंशन मतलब बस अपना साइज़ दे दो, हम लोग तुम्हारे लिए कपड़े बना देंगे। क्योंकि हमारी जो सिल्क की काबिलियत है वो कपड़े बना सकती है और काफ़ी बेहतरीन कपड़े बना सकती है, इतने की जो हमारे लैब में बनाए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कि हमारा स्कूल का यूनिफॉर्म है। तो इसलिए हमारा जो सिल्क है वो तुम्हारे लिए कपड़े बना देगी, बस तुम्हें अपने नाप देने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। और हम लोग तुम्हारी ऐसे ही हेल्प करते रहेंगे, पूरी क्लास तुम्हारी सपोर्ट में है, तो तुम लोग मिशन पे जाके कोई दिक्कत नहीं है। और इन दोनों का चेहरा दिखाया जाएगा, कुछ तो खिचड़ी पक रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। और फिर हमारा शुरू होगा कि आइलैंड के ऊपर का सीन शुरू होगा, और आइलैंड के ऊपर जो है हमारी हीरोज़ की टीम वहाँ पे पहुँच जाएगी एक वेकेशन बनाने के लिए। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि सीन में सारे लोग यहाँ पे पहुँचेंगे एकदम फॉर्मल यूनिफॉर्म में और काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखते रहते हैं सब के सब। और इन्हीं के साथ जो होगा कि हमारे एक प्रोफेसर भी आए रहेंगे, कि नए प्रोफेसर आएंगे, वो बोलेंगे कि टेंशन क्यों लेते हो, तो हमारा तो यहाँ पे मज़ा होने वाला है। हम लोग यहाँ पे वेकेशन पे आए हैं तो हमें यहाँ पे सिर्फ वेकेशन करना है, तुम लोग को कोई भी रिसर्च नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग छुट्टी में मज़े करते करते ही अपने विलन को पकड़ेंगे एंड उनके पास पहुँच जाएंगे। तो इसलिए तुम्हें और कुछ नहीं करना है, इस वेकेशन का मज़ा लो, ऐसा करो कि तुम छुट्टियों पे आए हो, तुम्हें शक किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा चियोन तो अपने ही दुनिया में खुश रहता कि प्रोफेसर ने क्या बोला था कि ये अभी तो मैंने दौड़ना भी नहीं शुरू किया है और ये लोग काफ़ी आगे पहुँचे, तो मेरे को वो सीखना पड़ेगा, मेरे को वो अपना गोल अचीव करना है कि मैं फिर से नॉर्मल हो चुकूँ एंड अपने रियल वर्ल्ड में जा सकूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाने लगेगा, हमारा गैंग देखेगा भी तो, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। और वहाँ से वो कहेगा कि मेरे को जो है इस मतलब समझना होगा कि मैंने अभी दौड़ना भी नहीं शुरू किया है। बाकी लोग भी सोचेंगे कि कुछ तो गड़बड़ है भाई, क्या करना चाहता है हमारा चियोन, लेकिन कोई भी उसको ध्यान नहीं देगा एंड अपना पार्टी वार्टी शुरू हो जाएगी।
और उसके बाद यहाँ पे इनके रेस्टिंग एरिया का दिखाया जाएगा कि यहाँ पे ये लोग आएंगे, मार्केट उठ के करेंगे एंड मार्केट के बाद ये लोग आपस में बैठेंगे एंड खाना पीना रहेगा। सारे लोग अपना बातें करेंगे कि अब क्या ही करना है यहाँ पे रह के। और फिर उसके बाद जो होगा कि ये लोग बोलेंगे कि अच्छा ये वही कपड़ा है जो कि हमारी सिल्क ने इनको बना के दिया था। ये लोग वो कपड़े ले आएंगे, कहेंगे कि सिल्क ने हमारे लिए बोला था कि उसने हमारे लिए कपड़े बनाए हैं, तो दैट्स वाई ये सारे वो कपड़े हैं, तो तुम लोग यहाँ पे पहनो एंड इन्जॉय करो। प्रोफेसर भी हमारे बोलेंगे कि तुम लोग इन्जॉय करो और यहाँ पे किसी को भी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कपड़े खोलेंगे तो स्कूल यूनिफॉर्म की तरह ही होता है, लेकिन वो एक स्विमिंग सूट होता है। तो बोलेंगे ये स्विमिंग सूट है, तुम लोग पहन लो और जाओ अपना इंजॉय करो। और आप देख ही सकते हो लड़कियों के जो स्विमिंग सूट होगा कैसा दिखाया जाएगा। एंड वहीं पे आइलैंड का भी अपना सीन दिखाया जाएगा कि आइलैंड जो है एक बीच तो रहेगा ही, तो सारे लोग वहाँ पे रेडी हो गए अपना पहुँच जाएंगे कि ताकि कि अपना आइलैंड की लाइफ जो है इंजॉय कर सके। और तभी वहाँ पे हमारी स्कॉर्पियन आएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती रहती है कि स्विमिंग सूट में, आप देख ही सकते हो। एंड दूसरी तरफ हमारी हीरोइन ह्यूजिन भी आ जाएगी एंड इसको देख के आपको क्या लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ ज़रा। और उसके बाद वो कैंग सोचेगा कि वो दोनों लड़कियों की यही चाल थी, उन्होंने ऐसा ही कुछ कांड किया है। बेचारा शर्माएगा भी, लेकिन क्या ही बोल सकते, बोलेगा कि अच्छे ही लग रहे हो और क्या ही कह सकते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि स्कॉर्पियन हमारी चियोन को देखेगी, कहेगी कि ये तो भाई बंदा अपने ही कुछ नशे में है, लेकिन ये कब से इतना हॉट दिखने लगा भाई, काफ़ी ज़्यादा मस्त दिख रहा है। हमारे चियोन भी काफ़ी ज़्यादा मस्त दिख रहा है अपने सिक्स पैक में। और स्कॉर्पियन उसको देख के तो कुछ ब्लश करने लगेगी, बोलेगी ये कब से ऐसा हो गया। एंड फिर हमारा कैंग पूछेगा प्रोफेसर से, क्या भाई प्रोफेसर हम यहाँ पे क्या ही कर सकते हैं। तो प्रोफेसर बोलेगा वही करो जो करने के लिए आए हो, पार्टी का मज़ा लो और जाओ बीच के ऊपर नहाओ, घूमो, ऐश करो। और वहीं दिखाया जाएगा कि किस तरीके से प्रोफेसर बोलेगा कि हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे वो लोग हैं, लेकिन वो लोग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लोग हैं और उन्हें अगर थोड़ी सी भनक लग गई हम कि हम यहाँ पे उनके बारे में पता लगाने आए हैं, तो वो लोग इधर से भाग जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो इसलिए तुम्हें कुछ नहीं करना, जस्ट नॉर्मल एज ए टूरिस्ट आए हो तो हॉलीडे का एंजॉय करते रहो। और उसके बाद दिखाया जाएगा कि सारे लोग हमारे यहाँ पे एंजॉय करना शुरू कर देंगे। सारे लोग पानी में जाके पानियों से खेलने लगेंगे एंड बीच के ऊपर एज यू नो सैंड का जानवर बना के उससे भी खेलना शुरू करेंगे। हमारी स्कॉर्पियन तो एकदम मज़े में रहती है कि उसको पूछो ही मत, यूँ समझो कि एकदम बिंदास लड़की है यहाँ। तो फिर हमारी हीरो की टीम यहाँ पे आराम से बैठ के अपना लंच करते रहेंगे एंड अपने वेकेशन का अच्छे से मज़ा लेंगे, यानी कि यहाँ पे आराम से बैठे रहेंगे एंड एक दूसरे से बातें करेंगे एंड खाना खाते रहेंगे। और तभी यहाँ पे जो है हमारे कैंग को कुछ तो एहसास होगा कि कहीं पे कोई तो हमें देख रहा है एंड तभी वो ध्यान से देखेगा कि क्या हो रहा है। तभी उसको लगेगा कि पीछे से कोई ना कोई इनके ऊपर नज़र रखे हुए है एंड उसके बाद वो बोलेगा अपने साथियों से कि कुछ तो गड़बड़ है। बोलेंगे क्या हुआ, क्या यहाँ पे क्या चीज़ तुमको अलग लग रही है। देन हमारा कैंग बोलेगा कि एक मिनट मुझे चेक करने दो एंड अपने जो है ड्रैगन फ्लाई की आई की कंपाउंड आई की मदद से वो देखेगा कि कुछ दूर पे कोई है, एक बुड्ढा है जो कि उन्हें देख रहा है एंड वो देख के बोलेगा कि एक मिनट, इसके पास तो बाइकुनल है, मतलब कि कैमरा है जिसकी वजह से ये काफ़ी दूर तक देख पा रहा है। तो वो बोलेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकती है एंड बोलेगा कि इसके पास अगर इतने दूर तक देखने के लिए है तो बोलेगा कि हमारे ऊपर किसी ने नज़र रखी है, तो इसलिए कोई भी उस तरफ मत देखो और अपने चेहरे को छुपा के रखो। देन तभी हमारे टीम के बाकी लोग बोलेंगे कि ज़रूर ये जो होंगे ये विलन के साइड के होंगे और ये हमारे ऊपर नज़र रख रहे होंगे ताकि कि ये पता ना चल जाए। और उसके बाद बाकी भी बोलेंगे कि हमें तो छुप के रहना पड़ेगा ताकि कि उनको कोई शक ना हो और हम इनके पास आराम से पहुंच जा चुके। अगर हमने कुछ भी यहाँ पे किया देन हमारी कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन तभी वो बुढ़ा आदमी जो होता है अपने कैमरे को नीचे रखेगा एंड उधर से चला जाने लगेगा एंड जाते हुए उसके बाद वहाँ से अपने बीच से सीधा वो निकल जाएगा। और दूसरी तरफ फिर हमारा कैंग बोलेगा इनसे कि अब तुम लोग नॉर्मल हो सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ से लेफ्ट हो चुका है, यानी कि अब वो जा चुका है। और सभी लोग अब इसी के बारे में बात करेंगे कि वो वहाँ पे क्या कर रहा था। और तभी जो होंगे सारे लोग बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं है, अब हमारा लंच हो चुका है तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन वहीं पे हमारे चियोन को दिखाया जाएगा, वो उसी तरफ देखता रहेगा, कहेगा कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, मैं तो उसको पकड़ के रहूँगा। और फिर दिखाया जाता है कि हमारा शाम का टाइम
हो जाता है एंड जैसे ही शाम होती है उस टाइम सारे लोग अपने अपने कपड़े बदल के नहा धुल के जैसे ही बाहर निकलते हैं, तभी हमारा कैंग बोलेगा कि मेरे को कुछ दिखाई गड़बड़ लग रही है, यहाँ पे कोई तो कोई गायब है, यहाँ पे मेरे को चियोन नहीं दिखाई दे रहा, वो कहाँ गया है। और तभी वो फ़ोटोज़ देखेगा अपने बीच की कि फ़ोटोज़ कैसी ली गई है, कितनी अच्छी ली गई है। एंड तभी फिर यहाँ पे कि हमारे बाकी की वो हीरोइन आ जाएगी, वो भी इधर आ जाएगी एंड उसके बाद बोलेगी कि 1 मिनट। तब वो हमारा कैंग बोलेगा 1 मिनट 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रही, मतलब इनके बीचों में बातें चलेगी, यू नो द प्यार मोहब्बत की बातें। तो वो दोनों लोग आपस में एक पास आएंगे, बातें करेंगे, कहेंगे कि अच्छा ठीक है ऐसी बात है। तो अब यहाँ पे हमारी हीरोइन बोलेगी अच्छा ठीक है और कैसे हो, कैसे लग रहे थे दोनों लोग। फिर और दूसरी तरफ दिखाई जाएगी कि वो बुढ़ा एक साइड पे बैठा रहता है, ये सनराइज़ को देखता रहता है समुंदर की तरफ, और बुढ़ा आराम से बैठा रहता है। तो भी यहाँ पे उस बुढ़े को आवाज़ सुनाई देगी एंड तभी उसके पीछे अटैक होगा, और ये अटैक और किसी का नहीं चियोन का होता है, यानी कि चियोन का अटैक उसके ऊपर होता है। लेकिन देखेगा कि ये तो एक बुढ़ा आदमी है, तभी हमारा जो चियोन होगा वो उधर रुक जाएगा। तभी हमारा वो बोलेगा कि बुढ़ा बोलेगा कि चियोन तुम आ चुके हो। तब चियोन बोलेगा 1 मिनट, ये बुढ़े को मेरा नाम भी पता है, ये कैसे हो सकता है। एंड फिर उसके बाद वो बुढ़े के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देगा एंड बोलेगा कि ये बुढ़ा जो है कि इसको कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ। एंड तब हमारा रुक जाएगा एंड फिर बुढ़ा वो दूसरी तब देखेगा, बोलेगा कि मेरे बेटे चियोन तुम आ चुके हो, तुम्हें मैं कितने भी टाइम से वेट कर रहा था, तुम कहाँ थे। तभी हमारा चियोन देख के वो कंफ्यूज हो जाएगा, हे ये क्या हो रहा है, ये बुढ़ा मेरा नाम भी जानता है, इसको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पता है मेरे बारे में। फिर बुढ़ा बोलेगा अरे मेरे बेटे हो तो मैं तुम्हें क्यों नहीं पहचानूंगा। तभी हमारा चियोन जो रहेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा हाउ दिस इज़ पॉसिबल, ये कैसे पहचानना है। तभी जो ये वहाँ पे एक वर्कर रहता है, शॉप का काम करता रहेगा, कहेगा ये बुढ़ा थोड़ा सा पागल है, तो ये जो होता किसी को भी अपना बेटा समझने लगता है, तो इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उसे ऐसा ही अकेले छोड़ दो। एंड तभी हमारा चियोन अपना पैर छुपा लेगा ताकि कोई देख ना पाए कि ये क्या है। एंड तभी वो वर्कर आके इसको एक्सप्लेन करेगा कि इसका एक बेटा था जो कि जिसका नाम चियोन ही था, लेकिन फिर क्या हुआ कि इसके बेटे ने बोला कि तुम यहाँ पे वेट करो, मैं शहर जाके फिर जल्दी से आता हूँ। और इसके बेटे ने यहाँ पे छोड़ के इसको चला गया शहर की तरफ, और जिसकी वजह से ये आज भी वेट करता अपने बेटे का ताकि कि इसका बेटा जो है शहर से वापस आएगा। दैट्स वाई ये हमेशा समंदर को घूरता रहता। अब चियोन को ये सारी बातें सुन के थोड़ा सा बुरा लगेगा कि इसके साथ क्या हुआ, बिल्कुल मेरे ही की सिचुएशन है कि मेरे को भी जब लगा कि मैं उनकी टीम पे बर्डन हूँ तो उन्होंने मेरे को छोड़ दिया है। एंड तभी बुढ़ा जो रहेगा फिर से हमारे चियोन को पीछे से पकड़ेगा एंड बोलेगा कि चियोन तुम इतने दिनों बाद आ ही गए हो, तो कहाँ थे तुम, कैसे हो, ठीक ठाक हो कि नहीं हो, सारी बातें पूछना शुरू कर देगा। अब भाई वर्कर बोलेगा तुम इसके घर पे छोड़ दो, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा चियोन जो रहेगा इसको इसके घर पे ले जाके इसको छोड़ देगा एंड आराम से इसको सुला देगा। तो सोचेगा भी कि ये बुढ़ा भाई तो लग तो नहीं रहा है किसी तरीके से कि वो उनके विलन के साथ हो सकता है। तो बोलेगा कि मेरे को जो है इसको परेशान नहीं करना चाहिए, और पूरे घर को अच्छे तरीके से देख लेगा। एंड उसके बाद क्या करेगा कि ये उधर से बाहर चला जाएगा, यानी कि सिंपली जो है वहाँ से निकल जाएगा। लेकिन अभी देखते कहानी में तो ट्विस्ट आना बाकी है, और जहाँ पे कैमरा रखा रहता है बीच की तरफ हमें दिखाया जाएगा। एंड तभी उस बीच पे एंट्री होगी हमारे हीरो कैंग की, एंड वो दिखेगा कि यहाँ तो बाइनोकुलर रखा है, यानी कि यहाँ पे जो है दूरबीन रखी हुई है। सॉरी मैं कैमरा बोल रहा था तो उसको इग्नोर करना। एंड वो देखेगा, कहेगा कि 1 मिनट, अगर दूरबीन यहाँ है तो इसका बुढ़ा कहाँ गया, इंसान कहाँ गया। दूरबीन से देखेगा सूरज ढलता हुआ दिखाई देगा, कहेगा दिस इज़ द नॉर्मल थिंग है। देन वो कहेगा 1 मिनट, कहीं चियोन तो उसके पीछे तो नहीं गया, आदमी के पीछे, तो मेरे को जल्दी से खोजना पड़ेगा कहीं चियोन मुसीबत ना हो सके। और वो चला जाएगा। दूसरी तरफ फिर हमें समुंदर का सीन दिखाया जाएगा, जैसे ही सूरज डूबता हुआ अच्छा से दिखाया जाएगा, लेकिन वहाँ पे दिखाया जाएगा कि उस समंदर के बीच में एक नाव आती दिखाई देती है। एंड गेस करो इस नाव में कौन होगा। उस नाव में एक आदमी बैठा रहता है जो किसी डाइस आइलैंड की तरफ आता रहता है, और आपको पता हो के हैरानी होगी कि वो आदमी बोलेगा मेरे को पता नहीं कि मेरे को क्यों बुलाया गया है, लेकिन मेरे को लगता है कुछ तो इंटरेस्टिंग ज़रूर होगा, शायद मेरी जैसा कोई और ड्रैगन फ्लाई होगा, शायद मेरे को मिलके अच्छा लगेगा। यानी कि एक और आ चुका है जिसके पास ड्रैगन फ्लाई है। और दूसरे चियोन की कहानी दिखाई जाएगी कि वो किस तरीके से जो है फुटबॉल खेलता था, एंड फुटबॉल में उसने कई सारे गोल मारे थे, मतलब कि खेलता था अच्छा खासा, लेकिन वो ज़्यादा अच्छे से नहीं खेल पाया था। एंड लेकिन जिस दिन इसका विनर
विनर स्ट्रीक था, यानी कि ये जीतने वाला एक गोल था जिसकी वजह से ये मिस हो गया एंड जिसकी वजह से ये जो है कि हार जीत नहीं पाया। और बोला कि मेरे को इसमें इंटरेस्ट भी नहीं था, मैंने तो एक सेलिब्रिटी को देखा था जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉकर था और काफ़ी ज़्यादा फेमस था, जिसकी वजह से मेरे को देख के जो है सॉकर में इंटरेस्ट हुआ, यानी कि फ़ुटबॉल में इंटरेस्ट हुआ एंड दैट्स वाई उसी दिन से ये जो है एक फ़ुटबॉलर बनना चाहता था। एंड इसी वजह से उसने कई सारी मेहनत की और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो किसी तरीके से अपने टीम में सेलेक्ट हो गया था। एंड टीम में आने के बाद ड्यू टू डिफरेंस होने की वजह से ज़्यादा दोस्त नहीं बने, लेकिन फिर भी ये मेहनत करता था ताकि कि खुद को खूब ट्रेन करे एंड अपनी टीम में एक अच्छी जगह बना सके। और इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी क्या हुआ कि किसी ने इसको जो है वो ड्रग्स दे दिया, द जंगल जूस, जिसकी वजह से जो है इसके पैर जो हो गए कॉकरोच यानी कि ग्रास होपर की तरह हो गए। और दूसरे दिन आता है कि मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, दैट्स वाई मैं टीम में नहीं आ सकता। ठीक होने के बाद मैं ज़रूर तुम्हारी टीम को फिर से ज्वाइन कर लूँगा। और ये दिखाएगा कहेगा मेरे पैरों का काफ़ी सीरियस एक एक्सीडेंट हो गया है। तभी उसका कैप्टन बोलेगा कोई टेंशन नहीं है, हम तुम्हारे लिए दुआ करते हैं तुम ठीक हो जाओ, लेकिन कोई बात नहीं है तुम्हें आने की। कहेगा नहीं नहीं हम ठीक होकर आएंगे। कहेंगे कि तुम सिचुएशन समझ नहीं हो, तुम हमारे ग्रुप पे बस एक बर्डन थे, बाकियों का चेहरा तुम देखो, तुम्हें टीम में वापस आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड तभी यहाँ पे चियोन को अपनी सच्चाई पता चलेगी कि उसके टीम में कोई भी इसको पसंद नहीं करता था, क्योंकि हम लोग बार बार फेल हो रहे थे और इसी वजह से जो है ये लोग मेरे को ही दोष दे रहे थे एंड मेरे को टीम से निकाल दिया। उस दिन मेरे को लगा कि जब तक तुम वीक रहोगे कुछ नहीं कर पाओगे तो तुम्हें कोई भी डिजर्व नहीं करता। एंड तभी उसी दिन जो है हमारी कैंग और उसकी टीम आती है एंड वो बोलती है एंड तभी ये सपना देखेगा, कहेगा कि एक मिनट, कैंग बातें कर रहा प्रोफेसर से कि हमारी टीम में फिट नहीं और उसको निकाल दो। एंड तभी जो है हमारी चियोन की आंखें खुल जाएगी, बोलेगा एक मिनट, ये तो मैंने सपना देख रहा था, मैं तो इनके टीम के साथ हूँ, फिर भी मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ कि ये लोग मेरे को छोड़ने की बातें करेंगे। एंड बोलेगा कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है, अगर ये मिशन फेल हुआ तो मेरे को तो कुछ नहीं कर पाऊँगा मैं। एंड फिर रात का सीन दिखाया जाएगा कि रात रहती है, सुनसान गलियों में कोई तो चलता रहता है एंड यहाँ पे फिर बातें होंगी, सुबह हो जाएगी एंड सुबह में सारे लोग जो होंगे एक दूसरी जगह पे जाएंगे, पूछेंगे तो बोलेंगे कि हमने चारों तरफ पूछताछ कर ली एंड बाकी की जगह भी देख ली, लेकिन हमें कोई भी सुराग नहीं मिला कि यहाँ पे जो है फॉर्म है। बोलेगा कि विलन का था पता ही नहीं चल रहा कि साइलेंट पे वो लोग एग्जिट भी करते, क्योंकि यहाँ पे किसी से भी पूछ लो लेकिन किसी के बारे में कुछ नहीं पता। एंड तभी वो ओल्ड मैन फिर से दिखाया जाएगा समंदर के किनारे बैठा हुआ अपना बाइनोकुलर लेके एंड ये लोग फिर से अपने लंच का अच्छे से मज़ा करेंगे। एंड मज़ा करने के बाद ये लोग जो हैंगे कहेंगे कि ठीक है तुम लोग अपना खाना वाना अच्छे से खा लो, कोई बात नहीं, हमें बाद में लीड मिल जाएगी। एंड तभी हमारा गैंग मजाक करते हुए बोलेगा कहीं तो हमारा चियोन तो मिल तो नहीं है हमारे विलन के साथ, वो कहाँ गायब हो गया। तभी स्कॉर्पियन उसको मारेगी, कहेगी कि तुम ऐसी कैसी बात कर सकते हो। तभी हमारी गैंग बोलेगा कि झूठ बोलना बंद करो, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तभी हमारी स्कॉर्पियन सोचेगी, कहेगी लगता है वो सुपर मार्केट गया, यहाँ से दूर है तो उसको आने में लेट हो रही होगी। एंड इन दोनों का देखेगी कि ये दोनों तो आपस में काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए। तभी हमारे गैंग भी पूछ लेगा कि मेरे को नहीं लग रहा है कि तुम उसकी कुछ ज़्यादा ही टेंशन लेने लगी हो। स्कॉर्पियन नहीं ऐसी बात नहीं है, तुमने उसको ध्यान से देखा नहीं, अगर तुम उसको ध्यान से देखो बाकी के फोटोज़ में देखो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई देता है, मेरे को लगता नहीं है कि वो काफ़ी ज़्यादा अलग दिखाई दे रहा है, लगता है कुछ ना कुछ उसको परेशानी है, कहीं वो बीमार उमार तो नहीं है। देन हमारे गैंग बोलेंगे हाँ कुछ तो बात हो सकती है। दूसरी तरफ चियोन दिखाएगा, वो फिर से वहीं रोड पे घूमता हुआ बीच पे घूमता रहेगा एंड तभी फिर से वो अपने ओल्ड मैन को दिखेगा एंड फिर वो ओल्ड मैन को दिखेगा, कहेगा ये ओल्ड मैन फिर से इधर ही बैठा हुआ है एंड ओल्ड मैन वहीं पे बैठा हुआ एंड समंदर के नज़ारे लेता रहेगा। बोलेगा ये एक दिन मेरे किरण अर्जुन तो आएंगे ही। एंड फिर से वो चियोन बोलेगा अरे वो बुड्ढे जाके घर पे सो जा, यहाँ पे कोई नहीं आने वाला। बुड्ढा बोलेगा अरे नहीं मेरा बेटा ज़रूर आएगा, मेरे करण अर्जुन ज़रूर आएंगे। अभी हमारे जीवन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता, कहेगा कि भाई ये बंदा जो है इधर ही बैठा रहता है, कितने दिनों से इधर ही बैठा लेकिन घर नहीं जा रहा। और फिर इसको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा कि ये क्यों इधर बैठा है, क्यों नहीं जाना चाहता है। कहेगा कि मैं भी कितनी सारी ट्रेनिंग की, कितनी सारी मेहनत की है, लेकिन फिर भी मेरी मेहनत को कोई नहीं देखता है और मुझे फाइनली टीम से निकाल दिया है।
ये लोग बास्टर्ड जो लोग हैं वो डिज़र्व ही नहीं करते। और मेरे को पता बिट्रियल कैसा लगता है, और ये सोच सोच के उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ता रहता है। एंड ये गुस्सा जो है ये सीधा अपने अंकल के ऊपर है, कहेगा कि तुम्हारा बेटा नहीं आने वाला, वो तेरे को छोड़ के चला गया, तो चुपचाप यहाँ से निकल जा। एंड ये गुस्से में बोलेगा, कहेगा मेरे को पता है बिट्रियल क्या होता है, कि जब मैंने देखा कि मैंने बताया तो लोग मेरे को हंस रहे थे, वो चाहते थे निकल जाए। एंड देन वो पकड़ेगा बुढ़े का गर्दन पकड़ेगा, कहेगा यहाँ से निकल लो। तभी लेकिन बुढ़ा कुछ नहीं बोलेगा, कहेगा नहीं मेरे कर्नल अर्जुन आएंगे, मैं इधर ही वेट करूँगा, अगर वो आया मैं नहीं रहा तो क्या होगा। अब बेचारा हमारा सियोन फिर से सोचना शुरू करेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं एक बुड्ढे के ऊपर गुस्सा कर रहा हूँ, ऐसा कैसा हो सकता है। फिर वो इस मार्केट वाला आदमी मिलेगा, कहेगा अरे तुमने फिर से उस बुड्ढे से मिल गया, देखो उससे ज़्यादा बहस मत करो, उसका दिमाग तो काम नहीं करता, तुम अगर उसकी मदद ही करना चाहते तो उसको घर पे ही छोड़ दो, वही अच्छा रहेगा। फिर हमारा जियोन जो रहेगा कहेगा ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं इसको घर पे छोड़ देता हूँ। एंड ये फिर से वो बुड्ढे के घर पे चला जाएगा एंड बुड्ढे को छोड़ने के लिए। एंड बुड्ढे को उसके घर पे छोड़ेगा, देन बोलेगा अच्छा हुआ ठीक है चलो ये बुड्ढा अपने घर पे आ गया, अब सो रहा है तो इसको आराम से सोने देते हैं। एंड तभी इसको एक फ़ोन दिखाई देगा एंड देन वो कहेगा कि एक मिनट, ये बुड्ढे का तो फ़ोन हो नहीं सकता शायद इसकी बेटी का, तो चेक कर लेते हैं। एंड जैसे ही वो फ़ोन को चेक करेगा कहेगा एक मिनट ये फ़ोन में क्या चीज़ें हैं। एंड वो देख के हैरान हो जाएगा क्योंकि फ़ोन में और किसी चीज़ की डिटेल नहीं रहती, यहाँ पे जो इंसेक्ट लैब है उसकी पूरी डिटेल रहती है। यानी कि असल में ये बुड्ढा ही यहाँ पे वो चला रहा है इंसेक्ट लैब को, यानी कि हमारे विलन से। तो वो बोलेगा कि मेरे को जल्दी से अपने बाकी के टीम के ऊपर पहुँचना पड़ेगा एंड उन्हें समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और जैसे दरवाज़ा खोल के बाहर निकलेगा, बाहर एक बीटल इंसेक्ट होता है एंड आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है। दूसरी तरफ स्कॉर्पियन जो होगी वो बीच के ऊपर अपना आराम से घूमेगी क्योंकि वो जियोन बास्टर्ड कहाँ गया, अगर एक बार भी मेरे को मिल जाए ना वो, तो मैं उसको तो खैर नहीं है, मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। एंड तभी उसके जो बाल होंगे काफ़ी तेज़ी से उड़ेंगे, तो कहेगी एक मिनट हवा इतनी तो तेज़ चल नहीं रही है कि मेरे बाल क्यों उड़ रहे हैं, यहाँ पे ज़रूर कुछ न तो कुछ गड़बड़ है। एंड तभी उसके पीछे दिखाया जाएगा कि उसके पीछे वो ड्रैगन फ्लाई आ जाती है। अभी हमारा दूसरे विलन वाले ड्रैगन फ्लाई और जो उसके ऊपर अटैक कर देती है, और ये देख के ही हैरान हो जाएगा। और दूसरे तो हमारे जियोन के ऊपर भी अटैक होगा और वो बीटल अटैक कर देगा, जिसकी वजह से वो बीटल को इस साइड डॉज करेगा एंड दूसरी साइड पे वो कहेगा कि ये बीटल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये कहाँ से अचानक से आ गया है, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन को हमारे बारे में पता चल चुका है, अब तो यार मैं यहाँ से बच के निकल भी नहीं सकता हूँ। एंड दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि किस तरीके से वो बीटल कितना ज़्यादा पावरफुल दिखाता है, आप देख ही सकते हो। एंड दूसरी तरफ जो होगी हमारी स्कॉर्पियन पीछे मुड़ के देखेगी कि उसके पीछे कौन है, एंड उसके पीछे वही ड्रैगन फ्लाई रहती है जो कि काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराते रहती है। तो अभी हमारे जो स्कॉर्पियन एंड जियोन दोनों की दोनों मुसीबत में पड़ गया, और मेरे को लगता है कि अगले एपिसोड पे इनके बारे में ज़्यादा दिखाया जाएगा। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चैनल पे नए हो तो